जी हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर 293 37.2 ओवर्स में हो जाते, 294 आफ्टर 37.3 ओवर्स में हो जाते, 296 38 ओवर में हो जाते, 297 38.1 ओवर में हो जाते, लेकिन क्लियरली ये पता ही नहीं था। जोनाथन ट्रॉट ने भी, जो हेड कोच है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अफगानिस्तान को ये चीज़ नहीं पता थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मैच का मुजरिम कौन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें सामने आती हैं। यूनुस, सबसे पहले आई थिंक हेड कोच की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए था। वो किसी से भी इंफॉर्मेशन लेते, उनको पता होना चाहिए था। टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी के जो भी हेड हैं, मुझे नहीं समझ में आता, डीएल का भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलता है, तो ये सिचुएशन भी बैट्समैन जो वहां खेल रहे हैं इन द सेंटर, उनके सामने होनी चाहिए। मैच रेफरी ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, आप क्या समझते हैं किसकी गलती? देखिए, पहले तो हम मैच की बात करें तो जिस तरह टीम श्रीलंका ने बैटिंग की, कुशाल मेंडिस की हम जरूर बात करेंंगे यहाँ, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में वो हमसे कहीं आगे पीछे हो गए। जिस तरह वो रन आउट हुए, अगर वो रन आउट नहीं होते तो डेफिनेटली कल जो श्रीलंका के जो स्कोर होना था वो 350 होना था, जिस तरह वो खेल रहे थे। अमेजिंग उनकी बैटिंग थी। अगर मैं एक बात यहाँ पे करूँ तो दोनों टीमों की तरफ से अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो विकेट्स जब आप रेगुलर उस पर एक साथ ही आपकी गिर जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है। अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो ये 80 पे दूसरे आउट हुए और 86 पे 3 आउट हुए, तो ये और फिर 88 पे फोर्थ आउट हो गए। यहाँ से वो फिर बैक पे आए, और ख़ासतौर पे जब हम यहाँ पे बात करें, इन पावर प्लेस की बात करें, तो टिल 40 ओवर्स आपके पास आपके बैटर्स होने चाहिए, ताकि वो उस 40 ओवर्स तक जो दो पावर प्लेज उनको अकॉर्डिंगली और वाइजली उनको यूज़ कर सकें, जो कि नहीं किया गया। उसके बाद अगर मैं इसी तरह जो हम एक आर्ट की बात कर रहे थे ना, कि वो आर्ट क्या है चेजिंग का, तो चेजिंग का आर्ट ये है कि कोई ना कोई आपका एक बैटर जो है वो टिल एंड तक जाना ही चाहिए। ठीक है, राशिद खान गए, लेकिन राशिद खान से पहले अगर हशमतुल्लाह शायद ही जाते, उसके बाद मोहम्मद नबी थोड़ा सा और खेलते, और इनमें से कोई एक आधा बैटर आखिर तक जाते, तो जो हम ये कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, मेरे ख्याल से एक और पहले ही हो जाता। अच्छा, अब हम इस बात की तरफ आते हैं, तो उसमें जब तक हम खेलते रहे तो हमें तो जाहिर सी बात है, अगर मैं हेड कोच भी हूँगा तो मुझे जो है जो टेक्निकल कमेटी होती है या वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, अब इसको कंफर्म कर ले कि एग्जैक्टली ये किसकी तरफ से आना चाहिए। क्योंकि देखा, आपके पास अपने भी लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, उनके पास पूरे ऐप्स होते हैं आज, तो उसमें भी आप वो कर सकते हो। तो इसको कंफर्म कर लें, और फिर जब कंफर्म हो जाए तो फिर वो जो मैच के मुजरिम की बात कर रहे हैं ना, वो दोनों टीमें तो हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली है पहले कंफर्म कर लें, और उसके बाद उसको फिर मैच का मुजरिम बनाते हैं। कामरान, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, मैच रेफरी का काम है मेरे ख्याल से। सारे टेक्निकल कमेटी और सबसे बड़ी टेक्निकल कमेटी है। फिर आपका वो जो एनालिस्ट बैठा होता है ना, उसको भी सारा आइडिया होना चाहिए कितने ओवर्स में वो ये रन्स चेज करने हैं, तो फिर हमने क्वालिफाई करना। तो मेरे ख्याल से अब किसी को ब्लेम नहीं दे सकते जब तक आए ना, लेकिन ये है कि मैच बहुत अच्छा, मैच बहुत मजेदार हुआ, और अफसोस हुआ हमें ब्रेकिंग के लिए। आप तो कल अगर हार जाता तो आप तो श्रीलंका को पहले से फाइनल पहुंचा रहे थे, पहले से क्यों कह रहे थे आप? इससे एहसास हुआ आगे नहीं जाना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मुझे जो है वो इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे एक वाइब्स आ रही है, मैं भी ये कह रहा हूं, अब तो वाइब्स अच्छी है श्रीलंका जो है। एक चीज बता दूं कि ये मैच रेफरी का काम नहीं होता। मैच रेफरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ये डाटा है। डाटा एनालिस्ट होना चाहिए था अफगानिस्तान के पास। उन्हें मैच से पहले पूछना चाहिए था कि 37.1 ओवर में नहीं तो फिर क्या, तो फिर उनको बताया जाता कि नहीं, अगर आप 37.1 ओवर तक 2 रन के करीब आएंगे तो आपके पास 4 से 5 बॉलें होंगी। फिर प्लस ये कि सबसे बड़ी गलती ब्रॉडकास्टर की है, जब मुजीब आउट होके जा रहा था, ब्रॉडकास्टर को स्क्रीन पे दिखाना चाहिए था अफगानिस्तान के स्टिल विन। ये कैलकुलेशन है। ब्रॉडकास्टर अगर बता देता तो मुजीब राशिद देख लेता स्क्रीन पे, और राशिद वो अचीव कर लेता। और डिसऑन राशिद फेस वाज क्लियरली शोइंग, जाके पहला काम वो ये करेंगे कि वो डाटा एनालिस्ट रखें।